हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी, वेल नोन प्लेटफॉर्म कॉन्सेंट्रिक्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक्स क्या है? ये मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म है। ये वेरियस कंपनीज के लिए हायरिंग करता है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस के वर्क के लिए ये हायरिंग करता है। ठीक है, और अब ये ऐसा ही चलन में देखने को आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद से अपने बिजनेस प्रोसेस का काम ना करा करके, बल्कि वो अदर प्लेटफॉर्म्स को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दे देती कि आप इसके लिए रिक्रूटमेंट कीजिए और इसके लिए हमारा जो काम कराइए, और उनको जो भी पैसा वो देना होता है वो दे देती। ठीक है, तो वैसे ये प्लेटफॉर्म है। इससे पहले मैंने टेली परफॉर्मेंस का भी ऐसे ही बनाया था। टेली परफॉर्मेंस में भी जैसा मैंने आपको बताया था, वो दूसरी कंपनियों के लिए वो हायरिंग करता है, दूसरी कंपनीज़ के लिए। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मैंने फुटवर्क के बारे में बताया था, स्क्वाड स्टेक के बारे में बताया था। ये सब जो है दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए हायरिंग करती है, कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, चैटिंग सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, वैसे ही ये कॉन्सेंट्रिक्स है, बट कॉन्सेंट्रिक्स जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती है, वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ हायरिंग का प्रोसेस करती है। ठीक है, तो अभी ये हायरिंग का प्रोसेस कर रही है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर नॉन वॉइस प्रोसेस करना चाहते हो, जैसे चैट सपोर्ट होता है। ठीक है, या आप कॉलिंग सपोर्ट, कॉलिंग का काम करना चाहते हो। ठीक है, या और भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये आप जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्म देख रहे हो ना, जब आप इसको फिल करने लगोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके की वैकेंसीज़ के लिए ये हायरिंग करता है। ठीक है, तो इसका आप फॉर्म फिल कर दोगे तो जिन भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए ये हायरिंग करता है, वहाँ से आपको इसके लिए रिप्लाई रिवर्ट आ जाएगा। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी खासतौर से जो ई कॉम कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की जो कंपनीज़ होती है वो इस वक्त बूम पर हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन परचेज़ करने। अभी आपको एक ईयरफोन लेना होगा तो आपके बगल में शॉप होगी, उसके यहाँ से ना लेकर के आप सोचोगे कि नहीं, मुझे तो ऑनलाइन लेना है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लोगे और बगल से नहीं लोगे। कोई बड़ी से बड़ी भी चीज़ होगी ना, अगर आपको टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, तो मोबाइल की शॉप भले ही बगल में हो, बट आप उसको ऑनलाइन परचेज़ करोगे। लैपटॉप ऑनलाइन परचेज़ करोगे। तो ई-कॉमर्स कंपनी में इतना ज़्यादा बूम आ गया है कि इतनी ज़्यादा उसमें हायरिंग हो रही है कि वो कितने लोगों को भरे। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इतना ज़्यादा वर्क बढ़ गया है। ठीक है, फिर चाहे वो कोरियर से हो, चाहे वो डिलीवरी का काम हो, चाहे वो कंफर्मेशन वेरिफिकेशन का काम हो कि हाँ उनको पहुंचा है सामान या नहीं, जैसे कस्टमर सपोर्ट का जो वर्क होता है। तो कंपनियां कितनी हायरिंग करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब डिमांड हो गई है एम्प्लॉयज़ की। तो कुछ कंपनीज़ तो खुद ही करती है, जैसे कि अमेज़ॉन, बट कुछ कंपनीज़ है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सब ऐसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म को अपना काम दे देती है। ठीक है, और वही हायरिंग करता है। ठीक है, तो वैसे ही ये कॉन्सेंट्रिक्स है। अब इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो हो सकता है आप इसमें मीशो के लिए काम करो, या फ्लिपकार्ट के लिए काम करो, ज़ोमैटो के लिए काम करो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि टेली परफॉर्मेंस पे मैंने बनाया था। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है कॉन्सेंट्रिक्स, ये मल्टी लेवल की कंपनी भी। आप इसको जब फॉर्म भरोगे तब आपको खुद ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस एस्ट्रिक fields are compulsory. By filling out the registration form, you are taking the first step towards a successful career with us. By registering today, you are committing to take a record online assessment with one of our virtual recruiters to assess your suitability for a role with us. This interview can either be taken immediately or at a time convenient to you. गुड लक एंड वी होप टू सी यू वर्किंग विद अस वेरी सून। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं ना, तो ये इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, आप लोग के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है कि आप अप्लाई कर देते हो और रिवर्ट नहीं आता है। ठीक है, महीने महीने भर नहीं आता है। ठीक है,
मैं भी चेक करती हूँ, तो मैंने भी देखा है बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, उसमें आप अप्लाई करो और सन्नाटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये खुद कह रहे हैं कि इसमें आपको जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तुरंत आएगी, या तो फिर आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा कि आप कब उनसे बात करना चाहते हो, कब अपना इंटरव्यू देना चाहते हो। अगर आप खुद थोड़ा डिले करना चाहते हो कि अभी मैं खाली नहीं हूँ या अभी मुझे थोड़ा-सा प्रिपेयर करना है, तो ठीक है, तो आप उनको टाइम दे सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं फॉर्म की बात करूँ, फॉर्म काफ़ी बड़ा है। ये आपका पर्सनल डिटेल्स पहले आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको भरना है, नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह। फिर अब आप सोचोगे कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन माँगते हैं, क्या एज माँगते हैं ना, तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन में है। ये देखिए यहाँ पे आप एज देखोगे, तो यहाँ पे है कि क्या आप 18 साल से ऊपर हो, यानी कि मिनिमम एज कितनी होगी 18 साल, ठीक है। अगर आप 18 साल हो और इंटर पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप हो गई आपकी एज 18 ईयर, ठीक है। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, अब प्रेफर्ड वर्क लोकेशन में ये देखिए, ये सारे इंडिया के जो भी सिटीज़ है ये आपको दिख रही है, मतलब सारी नहीं दिखेगी आपको, जो मेन हायरिंग ऑफिस होता है, ठीक है, क्योंकि जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो एक आपका हब होता है, ठीक है, वहाँ से हायरिंग होती है। सपोज कैसे यूपी के लिए हायरिंग हो रही तो नोएडा हो गया, ठीक है, अब वहाँ से आप के लिए वो ऑल ओवर यूपी के लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा के लिए गुड़गांव में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से अब देखिए यूपी का यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे नोएडा दे रखा है, ठीक है, तो आप नोएडा से सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप यूपी के हो। अब इसी तरह से आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू योर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन ऑप्टेड अबव इफ़ यू स्टे आउटसाइड ऑफ इट। तो अगर आप इससे अलग रहते हो तो आप यस कर सकते हो, अगर आप करना चाहो, नहीं करना चाहते तो आप नो कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आप नो कर दो उसके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरीके का ऑप्शन होगा ना, अगर आप यस कर देते हो तो इनके पास जो डायरेक्ट के भी जो इनके जो डायरेक्ट जो ऑफिस के जो वर्क होते हैं उसके लिए भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें नो कर देते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ही जॉब मिलेगी, तो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। वैसे ही आप इस अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी डाल देना, अगर आप यूट्यूब डालना चाहते हो या फ्रेंड डालना चाहते हो, जो भी डालना हो आप डाल सकते हो, उसमें कोई इतने सोचने की, गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, एज आई टोल्ड यू कि ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए हायरिंग करती है। तो ऐसी भी कोई कंपनी सपोज़ कि अमेज़न है, ठीक है, अब वो इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए अगर आपको, हालाँकि अमेज़न का तो खुद का, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो 24/7 मतलब अगर कोई बाहर की कंपनी है तो आप नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो नहीं कर देना, अगर हाँ तो यस कर देना, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, मिनिमम क्या यहाँ पे दे रखा है, इन 12th पास, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th है, ठीक है। इसके ऊपर आप जो भी हो वो अपना सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आप डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आप उसको हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो आप डाल सकते हो यस और नो, तो इसका मतलब नो भी ऑप्शन है, इसका मतलब फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ठीक है। डू यू हैव EPF अकाउंट नंबर, ये सब बहुत कम लोगों के पास ही होता है, ठीक है। अगर है, अच्छी खासी आपकी जॉब थी, उसमें आपका पे वगैरह कटता था, तो ठीक है यस कर दो, अगर नहीं तो फिर नो कर दो। अब जाते हैं प्रोसेस अप्लाइड फॉर, अब देखिए यहाँ पे इतने सारे, ये मेन है, इसको आप देख लीजिए किन किन पोस्ट के लिए ये हायरिंग हो रही है। ये है एडवाइज़र कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइज़र कस्टमर सर्विस वॉइस, एडवाइज़र टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस, एडवाइज़र टेक्निकल सपोर्ट वॉइस। तो मतलब जो नॉन वॉइस है क्या है, वो चैट सपोर्ट है, वेदर दैट इज़ रिलेटेड विथ टेक्निकल सपोर्ट और सिंपल जनरल सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से कॉलिंग में भी है, एक आपका टेक्निकल सपोर्ट का होगा और एक जनरल सपोर्ट का होगा। तो कॉलिंग में भी आप अप्लाई करना चाहते हो कॉलिंग कर सकते हो, अगर आपको कॉलिंग की जॉब नहीं पसंद है, चैटिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीके की जॉब है और नॉन वॉइस प्रोसेस लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, प्लीज़ लिस्ट एनी लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। तो यहाँ पे आप दो लैंग्वेज जैसे कि हिंदी इंग्लिश, और अगर आपके पास आपको और भी लैंग्वेज आती है, ठीक है, सपोज़ कि बंगाली है, मराठी है, गुजराती, तो भी आप डाल देना, बिकॉज
जितनी ज़्यादा आपको लैंग्वेज आती है ना आज की डेट पे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि चीज़ें रिमोट जॉब हो गई है। सपोज़ कि आपको कस्टमर सपोर्ट का काम करना है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका लिमिटेड एरिया रहेगा कि अगर आप यूपी को तो आपको यूपी की कॉलिंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको पैन इंडिया कॉलिंग मिलेगी। आपको साउथ के लोगों से भी बात करना होगा, आपको वेस्ट बंगाल के लोगों से भी बात करना होगा, गुजरात से, कश्मीर से, सब जगह से बात करना होगा। तो अगर आप को अगर मल्टी लैंग्वेज आती है तो आपके साथ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आज की डेट पे, ठीक है। डू यू हैव अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स? अब ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडिया से बाहर की कंपनी के लिए काम करना पड़े। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब ही अगर आता है, इंग्लिश तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, एक्सेप्ट इंग्लिश। अगर आपको फ्रेंच, जर्मन ये सब आता है कुछ, तो यस कर दो, नो कर दो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। हैव यू एवर वर्कड इन फॉर कॉन्सेंट्रिक्स? तो यस नो, अगर आपने काम किया है तो आप यस कर दो, वरना नो कर दो। हैव यू एवर वर्कड विद कॉन्सेंट्रिक्स, IBM, दक्ष मीना? अगर आपने काम किया इन सब जगह तो हाँ, वरना ना, ठीक है। हो गया, मैंने आपको पूरा फॉर्म फिल करा दिया, इतना लंबा चौड़ा बड़ा फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिज्यूमे का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। रिज्यूमे को लेकर के बच्चे बहुत डरे रहते हैं कि मेरा रिज्यूमे सही है, नहीं है, कैसे बनाएं, कैसे ना बनाएं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी जो खुद की डिटेल्स है, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एज है, ठीक है, किस लोकेशन को बिलोंग करते हो, कैसी जॉब प्रेफर करते हो, बस इतनी ही चीज़ें दे रखी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे आप इसका क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या जो भी यहाँ लिखा है, क्या बोले, मुझे इसका नाम ही इसकी वो हो गया है, ठीक है। कैप्चा, कैप्चा फिल करोगे और उसके बाद ये सब टिक कर दोगे इन सब पे, यस यस यस, आई डिक्लेयर, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रेड, ये सारी चीज़ें क्लिक करके। और अगर आप तुरंत, ये देखिए यहाँ पे तुरंत का ऑप्शन है, स्टार्ट असेसमेंट नाउ, स्टार्ट असेसमेंट लेटर। तो सपोज़ कि अगर आप फ्री हो तो स्टार्ट असेसमेंट नाउ कर दो, बगल में एक कॉपी पेन रख लो, क्योंकि कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट असेसमेंट नाउ कर लो। और अगर अगर आप सपोज़ कि खाना वाना खा रहे हो और उस वक्त देख अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, या सीरियल वगैरह देख रहे हो, तो आप स्टार्ट असेसमेंट लेटर कर दो, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट असेसमेंट नाउ करो, जल्दी से फॉर्म भरो, जल्दी से टेस्ट दो, ठीक है, और जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फॉर एनी इशू प्लीज़ रीच आउट अस ऑन दैट और क्लिक टू चैट विद अस। तो इन्होंने चैट सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, सैलरी वगैरह पूछनी है, यहाँ पे आप क्लिक करके पूछ लो। बट जितना मैं जानती हूँ कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए हायरिंग करता है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे बहुत कम भी होगी तो भी 20-22 मिनिमम तो होगी ही, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।